जी, अक्टूबर असेसमेंट 2024 का क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय वर्क डन। डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन आपने लिखनी है। बेसिकली हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जाए और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसका जो डिस्टेंस हो वो भी उसी डायरेक्शन में हो, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो इसका, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करके गया, उसका डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो उसे हम वर्क डन कहेंगे। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क के इक्वल होगा। तो हम लिखना चाहें इसकी डेफिनेशन तो क्या लिखना चाहेंगे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। अब आगे देखें, इसमें उसने कहा है बी पार्ट में, यूज़ योर आंसर in 8 to show that the SI base units of energy are this। अच्छा, बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। एक डेफिनेशन आ जाती है, समटाइम्स हमें SI बेस यूनिट्स निकालने पड़ जाते हैं। SI बेस यूनिट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स की फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे हमें एनर्जी के बारे में कहा गया है। एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी के बारे में कुछ पहले से जानते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? इसका यूनिट क्या होता है? जाउल। जाउल से माइंड में आता है वर्क, राइट, क्योंकि हमें ये बात पता है जो वर्क होता है उसका यूनिट भी जाउल होता है। अभी हमने देखा कि जो वर्क है उसका फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें ये बात समझ आई कि F जो है वो जो लिखा हुआ है वो ma के इक्वल होता है। फोर्स F इज़ इक्वल्स टू ma होता है। तो यहाँ पर इंटू डी कर दें। मास का यूनिट, SI यूनिट क्या हुआ? kg। एक्सेलरेशन क्या हुआ? ms-2। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। आगे चलें तो यहाँ पर चलता है kg, इसकी पावर +1, इसकी पावर +1, तो हम क्या लिखेंगे? m की पावर 1 + 1, s की पावर कितना जाएगी? -2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे kg, m की पावर कितनी आ जाएगी? 2, s की पावर -2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। kg, m की पावर 2 आ गई, s की पावर -2 आ गई, राइट। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम सी पार्ट। अ मेटल रॉड इज़ हीटेड at one end so that thermal energy flows to the other end. The thermal energy E that flows through the rod n time t is given by। इक्वेशन आपको दे दी गई, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? E हमारे पास एनर्जी है जिसका हमें SI बेस यूनिट्स प्रोवाइड कर भी दिए गए हैं और हमने इसको फाइंड आउट भी किया। T1 एंड T2 दोनों टेम्परेचर्स हैं और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। L लेंथ है, ठीक है, उसका यूनिट मीटर होता है। C क्या हमारे पास? कांस्टेंट है। अब देखें, उसने कहा है डिटर्मिन द SI बेस यूनिट्स ऑफ C। C जो कांस्टेंट है, यूनिट लेस भी होते हैं, विद यूनिट भी होते हैं। इसका मतलब है इस केस में C कांस्टेंट है जिसके बेस यूनिट्स या कोई यूनिट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जिसके हमने SI बेस यूनिट्स निकालने हैं, सबसे पहला काम आपने ये करना है उसको सब्जेक्ट बना दें। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। C को हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम C को सब्जेक्ट बनाते हैं तो L जो कि डिनोमिनेटर में है, इसे हम क्या लिखेंगे? E मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A इंटू T1 माइनस T2
इनटू टी इज़ इक्वल टू सी। क्या किया है, सिर्फ इसको सब्जेक्ट बना दिया है। डिनोमिनेटर वाली चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो रिमेनिंग ये वाली चीज़ है ये लेफ़्ट साइड पे जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं। C इज़ इक्वल्स टू ई एल ओवर ए इंटू T1 माइनस T2 इंटू टी। अब देखें E हमारे पास एनर्जी है जिसके बेस यूनिट्स हमें दिए गए, उसको हम यहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो पहले साइड पे यहाँ लिख लेते हैं kg/m⁻², और ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ हम पुट करते हैं kg/m⁻²s-2, ये आ गए एनर्जी के। और L क्या है, लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिनोमिनेटर में आते हैं, एरिया है, बताया गया है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्या आएगा हमारे पास, m²। अब यहाँ पर गलती हो सकती है भाई, देखें ना T1 माइनस T2 देखें भाई, टेम्परेचर में चेंज है तो आंसर भी टेम्परेचर आना है। तो हमने क्या किया, हमने उस टेम्परेचर का यूनिट क्या लिख लेंगे, केल्विन लिख देंगे, यानी इसका ओवरऑल के यूनिट बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आंसर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन। तो यहाँ लिखेंगे केल्विन और यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, राइट। बस इसको अपने सिंप्लीफाई करना है। और क्या आ जाएगा, पहले न्यूमरेटर को देखते हैं, kg, अब इसकी पावर +2 है, इसकी पावर +1 आ जाएगी। या m की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 1, s की पावर -2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m की पावर 2, k और s। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट, देखें इसमें क्या करेंगे हम, kg, अब देखें m की पावर कितनी आ गई, 3, ये डिनोमिनेटर में प्लस में है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, -2 लिखते हैं। अब देखें, अब s की बात करते हैं, kg की बात की, फिर m की बात की, फिर हम s की बात कर लेते हैं। s में क्या है, यहाँ पर -2 यहाँ है, डिनोमिनेटर में प्लस है, ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। केल्विन डिनोमिनेटर में +1 पावर है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो आंसर में क्या बनेगा, kg, m की पावर +1, s की पावर -3, k की पावर कितनी आ जाएगी, -1। तो आप इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये इस तरह से, राइट। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है। kg, m, s की पावर -3, k की -1, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, राइट।